मेरी दूसरी फिल्म जो थी तहजीब, उसके अंदर मैं पागल बन गया। उसी दिन जिस दिन मेरी तहजीब लगी ये फिल्म, उसी दिन मेरी फिल्म रियाज शाह साहब की लगी, ये अमन। उसमें मैं गेस्ट था, उसमें आई वॉज ए आर्मी ऑफिसर, उसमें कैप्टन था मैं। कौन है ये लड़की? इसे पकड़ क्यों लाए? ये एक दीवानी लड़की है, बैरकों में घुसाई थी, हवलदार ने इसे ग्रेनेड चोरी करते हुए पकड़ा। तो मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे वैरायटी ऑफ रोल्स मिले। हाँ, बहुत बहुत जी। वैरायटी थी। तो ये दुरुस्त है। अल्लाह ने बड़ा मुझ पे करम किया और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन शायद भाई जैसे रोमांटिक गाना आप पिक्चराइज करते थे सर दिल से करता था ना, दिल से करता था सर। अब आप यकीन करें, मैं यानी कि शुमार नहीं कर सकता कि रफ्ता रफ्ता मैंने कितनी मर्तबा सुना, मतलब जी। हजारों मर्तबा, अगर मैं लाखों ना और कहूं अगर तो- आपको भी ये बताऊं, सॉरी आपकी बात करती Please. है, ये फिल्म मैं नहीं कर रहा था क्योंकि एस सुलेमान साहब ने कहा कि भाई तो करनी पड़ेगी आपको, और टाइम नहीं था। ये गाना 3 घंटे में पिक्चराइज हुआ। ये 3 घंटे का वेरी नाइस। क्या हमने क्वालिटी, क्या क्वालिटी ऑफ वर्क हुआ हुआ है, Yes, yes. और क्या लोग नेचुरल काम हुआ है। बड़ा नेचुरल, क्या क्लोजअप्स हैं और क्या गाना है, ब्यूटीफुल, क्या ब्यूटीफुल। क्या 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 अभी मैं लंदन में था, तो आपको मैं ये बताऊं कि मुझे हमारे पाकिस्तान में आई वॉज द फर्स्ट पर्सन जो कि बड़ा प्रोटोकॉल दिया हमारी एम्बेसी ने ग्लासगो के अंदर, और वहाँ पे काफ़ी मतलब लोग आए हुए थे स्कॉटलैंड के अंदर, और आप यकीन करें इट वाज सो अनएक्सपेक्टेड कि उन्होंने कोई 200, 250, 300 बंदों का अरेंज किया हुआ था। बर्फ़ पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, उतने ही लोग बाहर थे, लेकिन वहाँ पे जगह कम पड़ गई। और जब ये गाना चला है ना, एक बार चले आओ फिर आके चले जाओ, हाय हाय। जितनी वहाँ पे खवातीन ही वो खड़ी हो गई, मैं परेशान हो गया। मैंने कहा भाई उस जमाने में क्या हाल हुआ होगा जब ये फिल्म रिलीज हुई। वाह वाह। तो बड़े अच्छे अच्छे गाने क्या- मेरे बच्चे एक शेर मुझे याद आ गया, आपकी नजर आज। इश्क हर चीज की तासीर बदल देता है, इश्क हर चीज की तासीर बदल देता है, बर्फ गिरती है तो एक आग सी लग जाती है। वाह 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 वाह, ब्यूटीफुल। शुक्रिया शुक्रिया जी, बढ़िया रिदा जादुई संदूक की तरफ। अच्छा शाही साहब, आपका वो गाना नहीं था ये सफर तेरे मेरे प्यार का? जी जी। ये जी कुड़ी कीचड़ में गिर के गा रही होती, ये सफर तेरे मेरे प्यार का, मेरी जान और जिंदगी ना तमाम। आपने तो गाने का हुलिया बिगाड़ दिया। तो शायद भाई जादुई संदूक की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या क्या है यहाँ? वाह वाह। मैंने देखा फैसला करने में जल्दी नहीं करते आप। जी बहुत जल्दी हमेशा की मैंने। अब तो मैं कह सकता हूं, मैं सवाल यूं कर सकता हूं कि नवाब साहब को क्या याद आ गया? जी इसमें मेरी यादें हैं, मेरा बचपन है इसमें। वाह। जब मैं छोटा था, मेरी वालदा थी जो इस दुनिया में नहीं है, तो उन्होंने ये मुझे दिया। वालदा ने? जी। तो इसमें जो थोड़े बहुत पैसे होते थे, कॉइन्स, वो मैं जमा करा करता था उसमें। तो कितनी उम्र थी जब वालदा ने आपको तोहफा दिया था इसका? मैं उस वक्त हार्डली 7 ईयर्स का हूँगा। 6-7 बरस। हाँ जी। तो ये तो काफ़ी कलरफुल है, तो वो ब्राउन रंग का था, मुझे सादा याद होता है, सादा था बिल्कुल, जैसे घड़े होते थे। ये जैसे घड़े होते थे बिल्कुल। सो मेरी मेमोरीज हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा ये कि मैं अपने माजी में गया हूँ थोड़ी देर के लिए। मेरी ज़िंदगी को सबसे जो ट्रेजेडी है, आई डोंट नो मैं कैसे बयान करूँ इसको।
मेरा ख्याल है मैं जो एक्टिंग में जितना भी कामयाब हुआ उसमें मेरी मदर का हाथ बहुत है। एक ऐसा सीन मिला, एक मेरी फिल्म थी घराना, उसमें मोहम्मद अली साहब थे, मैं था, मसूद अख्तर साहब थे। तो मेरी वालदा जो वो बीमार हुई हुई हैं और मैं दवाई लेने जाता हूँ। और जैसे ही मैं दवाई लेने जाता हूँ तो जैसे ही मैं आया हूँ दवाई लेके, तो ऐसे मैंने कदम रखा है तो मेरी वालदा की डेथ हुई। और ऐसे ही मुझे सीन, ये तो सीन किया मैंने। हाँ। और ओरिजिनल लाइफ में ऐसे हुआ कि मैं स्कूल से आ रहा हूँ, स्कूल से आया, मैंने देखा मेरी ये हवेली जो है, जी जी, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। हाँ। मैंने कहा ये गाड़ियाँ क्यों? खैर मैं फटाफट कमरे में आया तो ऐसे मैंने कदम रखा तो मेरे ताया जो के डॉक्टर थे, डॉक्टर गुलाम बीक साहब, उन्होंने ऐसे नब्स पकड़ी हुई थी। तो ऐसे मैंने कदम रखा है और मेरी वालदा की डेथ हुई। तो आप सोचो वो सीन क्या किया होगा मैंने। अगर आपको कभी इत्तेफाक हो वो आप फिल्म देखें आप। सज्जाद चला गया है माँ। माँ, तेरी तौहीन का दाग मेरे सीने पर भी अभी तक मौजूद है, इसे माफ कर। माँ, तो आपके लिए तो बहुत मुश्किल होगा उस सीन को करना। मैं आपको बता नहीं सकता। इट वाज मेरी जो लाइफ का जो एक पहलू है उसमें हसन तारिक साहब का बड़ा दखल है। जी जी, मतलब उनकी मेकिंग में, उनका मुझे कैरियर में लेके आने में, अल्लाह ताला के बाद फिर जब उन्होंने देखा कि यार ये तो हर वक्त अपनी माँ को ही याद करता रहता है, शाम पड़ती है, और तो उन्होंने मेरे लिए एक फ़िल्म बनाई प्यासा, रज़िया भट्ट साहिबा का एक नावल था वैशी, उसके ऊपर उन्होंने। सो मैं आई एम ए लवर ऑफ माई मदर, यू नो, एंड आई ऑलवेज ऑटोग्राफ मदर इज़ नेक्स्ट टू गॉड। आई ऑलवेज, ये मैंने कैफ़ी साहब, इनके वाले साहब थे, तो ये और मैं एक दफ़ा एवेन्यू स्टूडियो में खड़े हुए थे तो उनके मुंह से भी यही निकला और मेरे मुंह से भी यही निकला। मेरी ये मेमोरीज हैं और आई रियली मिस, और इसी चीज़ से लोगों ने बड़ा फ़ायदा उठाया, फिर एक्सप्लॉइट किया ना मुझे। ये जो आपकी माँ के लिए मोहब्बत थी। हाँ जी जी जी। तो आई फील वेरी मच कि उनको लगता था ये शाहिद साहब का इंतहाई जज्बाती और एक इस हवाले से जो कहेंगे फिर वो मनवा लेंगे। ऐसे ही हुआ। और इतने सेट टूटे नहीं होंगे जितने मैंने पैसे दिए होंगे उनको। ये हुआ है कि मैं शूटिंग्स पे लेट आया हूँ, शूटिंग्स कैंसिल भी हुई, लेकिन इसके पसे पर्दा ये पता नहीं कि उनको मैंने पैसे कितने दिए हैं उस शूटिंग ख़राब होने की। और फिर मैंने ऐसा भी किया है कि मैं सेट से बाहर नहीं निकला जब तक उनका मैंने ख़त्म नहीं किया सेट। यू नो, पॉजिटिव पहलू तो ये कभी ले गए नहीं आए ना, मतलब मेरे साथ ये ऐसा हुआ है। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, शायद बहुत सारे लोगों ने मुझसे ज़्यादा किया हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझे पोर्ट्रे करने की कोशिश की और जिस तरह उन्होंने मुझे इस दुनिया के सामने दिखाया, इट इज़ नॉट ट्रू। इन फैक्ट ऐसा है नहीं। जो कुछ इन्होंने मेरे बारे में एक राय कायम की, आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी फ्रैंक। अगर मैंने कुछ किया है ना तो मैं कहता हूँ भाई अल्लाह को पता है, कम ऑन हैव इट। तो लोगों को मेरा ख्याल है ये डिप्लोमेसी नहीं होनी चाहिए। आई थिंक सो, यू शुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। और वैसे तो आपको वैसे होना चाहिए बड़ा, लेकिन मुझे बताया कि आपका एक ज़मीर, अंदर एक इंसान का ज़मीर है, जब रात को आप
लेटते होंगे, सोते होंगे, तो एक इंसान निकलता है बीच में से कि यार आज मैंने क्या किया, आज मैंने फलाने को तकलीफ़ दी, मैंने क्यों दी तकलीफ़, वाई, या मेरे बारे में ऐसा क्यों कहा गया जबकि मैं ऐसा नहीं हूँ. सो यू नो, लाइक दैट.